हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अविद मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा रिलैप्स प्रिवेंशन इन ओसीडी। रिलैप्स प्रिवेंशन का मतलब है ओसीडी को वापस आने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक चालू करने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों, अगर कोई इंसान ओवरवेट है, ठीक है, और वो चाहता है कि अपना वेट कम करे, तो वो क्या करता है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में वो जिम करेगा, डाइट करेगा। तो दोस्तों, ऐसे करके है ना, वो अपना वेट कम करेगा। अगर वेट कम कर रहा है तो क्या करेगा? तुरंत हो जाएगा? नहीं। हेल्दी लाइफस्टाइल उसको थोड़े दिन वो स्वीकारना पड़ेगा, डेली चीजें करना पड़ेगा, डेली जिम जाना पड़ेगा। थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे उसका वेट कम हो जाएगा। अभी क्या होगा, अगर उसने वापस, आपका वेट कम हो गया, उसने उसका अगर वेट कम हो जाता है और वो अगर वापस पुरानी लाइफस्टाइल चालू कर देता है, जंक फूड खाना, बाकी चीजें कर रहा है, जिम नहीं करता है, डाइट नहीं करता है, अपने रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो दोस्तों वापस ओवरवेट हो जाएगा। तो इसी तरह से सेम ओसीडी को भी समझना है। ओसीडी को अगर रोकना है, ठीक करना है, तो दोस्तों अलग अलग थेरेपीज आती है। समझो आपका ओसीडी 70 to 80% ठीक हो जाता है, तो उसको आप देखोगे कि आपका ब्रेन ट्राई करेगा कि आपके जो पुराने थीम्स है वो वापस लाने का। नए अगर कोई थीम्स नहीं है तो उसको भी क्रिएट कर लेता है, और दोस्तों ऐसे आपको वो लूप में फंसाने का ट्राई करता है। तो दोस्तों क्या करना है? देखो, ओसीडी है ना, ये सेम सेम ये वेट की तरह है। जो वेट का एग्जांपल था उसके तरह उसको समझिए, ठीक है। देखो, ओसीडी आपने ठीक कर लिया, ठीक है। समझो आपने ओसीडी 70 to 80% थेरेपिस्ट से ठीक कर लिया। ईआरबी थेरेपी ले ली, एक्सपोजर थेरेपी ले लिया, सीबीटी थेरेपी कर लिया। तो दोस्तों उसको अगर मेंटेन भी करना है, तो मेंटेन करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, आप अगर जिम छोड़ते हो, डाइट छोड़ते हो, तो वापस आदमी ओवरवेट हो जाता है। इसी तरह से ओसीडी को भी अगर मेंटेन करना है, तो ये थेरेपीज हर एक थीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपका ब्रेन दोस्तों डेफिनेटली चाहेगा कि आप वापस वो लूप में फंस जाओ, वापस आप कंपल्शन करो, वापस आप अवॉइडेंस करो, वापस आप रीएश्योरेंस करो। ऐसा आपका ब्रेन नए थीम्स लाएगा या पुराने कोई थॉट्स लाएगा, कुछ तो चीजों को रिलेट करेगा और आपको डराने का ट्राई करेगा। स्पेशली दोस्तों, जब आप थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब रहोगे, जैसे कभी ट्रिप्स के लिए बाहर गए, ऑफिस का बहुत ज्यादा काम है, या कुछ भी किसी के साथ झगड़ा हो गया है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा, तो दोस्तों आपका ब्रेन डेफिनेटली आप पे हावी होने का ट्राई करेगा। और ये जो ओसीडी ब्रेन है, ये आपको कंपल्शंस करने, अवॉइडेंस करने, ये सब करने का ट्राई करेगा। तो दोस्तों तब क्या करना है? एक याद रखना है, पुराना थीम हो या नया थीम हो, कुछ भी हो, अपना प्रैक्टिस सेम रहेगा। एक्सपोजर थेरेपी करने हैं। अगर कुछ नया कुछ थीम आता है तो दोस्तों उसको एक्सेप्टेंस थेरेपी करना है। हर एक थॉट को एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है, उसको लड़ना नहीं है, उसके साथ झगड़ना नहीं है। यही एक ऑप्शन है दोस्तों। ऐसे आप करके देखोगे तो दोस्तों, आप में कोई भी नई थीम आने दो दोस्तों, वो आप अच्छे से टैकल कर सकते हो। पहले क्या होता था, पहले आपको ओसीडी कैसे काम करता था, वो लूप कैसे बनाता था, आपको पता नहीं था। अभी कोई भी नई थीम आती है तो दोस्तों आपको अंडरस्टैंडिंग है, अब आप में वो ज्ञान आ चुका है कि ओसीडी को कैसे, ओसीडी से बच सकते हैं। कैसा नया थॉट आता है तो उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों इसी थेरेपी को कंटिन्यू रखना है। नया थॉट हो, पुराना थॉट हो, कोई भी हो, या फिर आप 80% 70% भी ओसीडी से बाहर निकले हो, तो दोस्तों इस थेरेपी को कंटिन्यू करके आप 100% ओसीडी से निकल सकते हो। थॉट्स को बहने देना है, थॉट्स को रोकना नहीं है, थॉट्स को वैल्यू नहीं देना है। ये थॉट सही है, ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जैसे भी थॉट आते हैं उसको एक्सेप्ट करना है। और दोस्तों आप ये प्रैक्टिस डेली करोगे तो थोड़े दिनों बाद आपका ओसीडी छू मंतर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ओसीडी जो है ये क्रोनिक बीमारी है। जैसा जिम करके बहुत दिनों के बाद वो अगर कोई इंसान वेट कम करता है, उसी तरह ओसीडी भी एक दिन में जाएगा नहीं। उसके लिए ट्रेनिंग, ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, अलग अलग थेरेपीज लेनी पड़ेंगी, और दोस्तों थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम देखो तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि नए पैटर्न्स फॉर्म हो जाएंगे, पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट हो जाएगा, और दोस्तों इस तरह से आप ओसीडी से छुटकारा पा सकते हो। मैं चाहता हूँ दोस्तों, है ना, अपनी सोसाइटी में ओसीडी को लेके अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अगर चाहते हो कि मैं इसी टॉपिक या फिर दूसरे कोई मेंटल इलनेस से टॉपिक पे बात करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइएगा।
और इसी संदेश के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।